गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, क्या आपने अपना रिटायरमेंट का प्लान किया है? आपने कभी सोचा है कि एक उम्र के बाद में मैं फ्री होना चाहता हूँ, फॉरेन घूमना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, बट उसके लिए कभी प्लानिंग की है क्या आपने? और अगर आपने प्लानिंग की भी है तो क्या वो सही डायरेक्शन में है? ये समझने के लिए आपको कुछ डाटा समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक स्क्रीन पे ले जाता हूँ जहाँ आपको मैं एक डाटा दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अभी और कितना मुझे मेरे एक रिटायरमेंट की एज, जो भी आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, सपोज कोई 50 पे प्लान कर रहा है, कोई 55 पे प्लान कर रहा है, या कोई 60 पे प्लान कर रहा है, इवन कोई 45 पे भी प्लान करता है, तो उसके लिए कितनी क्या होनी चाहिए कॉर्पस, जिसकी वजह से आप अपना एक मैच्योर अमाउंट आपको मिल सके, जिससे वजह से आप अपनी लाइफ को ईजिली जी सके। ठीक है, तो हम आपसे पहले ये एक कैलकुलेशन देखते हैं, फिर अपन मिलते हैं। यस। अभी हम एक एप्लीकेशन पे है जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से कितना मेरा गोल अचीव करने के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और किस तरह से मुझे अपना गोल अचीव होगा, उस पर अपन कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना टाइम ले रहे हैं, सेकंड आप कितना रिटर्न ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग 20-25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, फिर और उसका रिटर्न आता है 4 to 5% इवन 6%। जब वो रिटर्न कैलकुलेट होके आता है तो वो एक इन्फ्लेशन से भी कम होता है, तो ओवरऑल आप उसमें कुछ भी गेन नहीं करते हैं। तो आपका पहला पर्पज़ ये होना चाहिए कि मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करूं जो मुझे अच्छा रिटर्न दे, इन्फ्लेशन को बीट करे, और मैं एक मेरे पास कॉर्पस बने। अब अपन कैलकुलेशन चालू करते हैं। सपोज आज मेरी एज है 30 साल, ठीक है, या इवन मैं सोचता हूँ मेरी एज है आज 22 साल, बट मैं सोचता हूँ कि मैं 30 साल की उम्र से मैं इन्वेस्टमेंट चालू करूँगा। अभी मैं 8 साल का वेट करूँगा, 30 साल के बाद में मैं अपना एक इन्वेस्टमेंट का प्लान चालू करूँगा, और मुझे ये देखना है कि मुझे 50 या 55 या 60 साल के अंदर रिटायर होना है। तो अपन तीनों कैलकुलेशन करके देखते हैं। सबसे पहले आज ये सोचते हैं कि मेरी सैलरी 50,000 रुपया है, तो मैं मंथली सोचता हूँ कि 10,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट करूँगा। सेकंड, मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरी आज सैलरी 50,000 है, अगले साल वो 60,000 होगी, उसके बाद 70,000 होगी। मेरी सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो उसके साथ मैं भी इसमें परसेंटेज वाइज में 10% मेरा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाऊँगा। सपोज मैं 30 साल की उम्र में चालू करने वाला हूँ, और मैं 50 की बात करता हूँ, तो मेरा 20 साल है, तो 20 साल तक मैं इन्वेस्ट करूँगा। अब कुछ भी इक्विटी का अच्छी SIP सिप करते हैं तो उसमें आपका 13-14% के रिटर्न मिलते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग ओरिजन के अंदर। तो वो मैं पकड़ के चलता हूँ 14%। ठीक है, और मेरा टाइम जो है वो 20 साल रखता हूँ। तो इस हिसाब से जब मैं कैलकुलेट करता हूँ 10,000 की SIP को, तो मेरे पास जो पैसा बनता है वो बनता है करीबन 2 करोड़ 26 लाख के आसपास में। बट अब इसमें एक ट्विस्ट है। अगर मैं आज ही रिटायरमेंट प्लान कर दूँ, मैं आज 22 साल का हूँ, बट मैं ये सोचता हूँ कि मैं 30 साल में प्लान करता हूँ, मेरे पास 8 साल मैं लेट प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, बट मेरा प्लान गोल सिंपल सा है, मुझे 50 साल में रिटायर होना है, बट मेरे को ये कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी कि अगर मैं आज प्लान करूँ तो मुझे कितना मिलेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि जो 2 करोड़ 26 लाख रुपया है, और मैं आज प्लान करता हूँ, तो मेरे पास करीबन 27 साल नेक्स्ट बचते हैं मेरे को। ठीक है, मैंने 7 साल मतलब आज से चालू कर दिया। मैं नहीं सोच रहा हूँ फ्यूचर के कि मेरे सैलरी होगी तब मैं इन्वेस्ट करूँगा, ये कुछ नहीं। मैं आज से चालू करने की सोच रहा हूँ। जब मैं आज से चालू करने की सोच रहा हूँ तो ये पैसा बन जाता है 6 करोड़ 86 लाख रुपये। मतलब आपने 7 साल पहले सोचा, मीन्स आपने ये सोचा कि मैं अपना डेप्रिशिएट एसेट्स में पैसे न डाल के मैं अपने एक इन्वेस्टमेंट प्लान करूँगा, और एक SIP या जो भी है आप जो प्लान कर रहे हो, जो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछिए कि कहाँ पे मेरे को अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। बट एक सिंपल सी कैलकुलेशन ये होनी चाहिए कि जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी आप अपने गोल पे पहुँचोगे। और 50 साल की उम्र में ये जो करीबन 7 करोड़ रुपया है, ये बहुत बड़ी रकम है। ये आपके लाइफ में 50 साल आने के बाद आपको बहुत काम आएगी। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। आप कुछ भी प्लान करोगे तो आप कुछ भी करोगे ना, तो सब कुछ आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा आपको जल्दी प्लान करना है और लंबे समय तक टिके रहना है।
थैंक यू। हाँ जी, तो हमने वो कैलकुलेशन समझी कि किस तरह से हम अपना जैसे ही इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी चालू करते हैं उतने अच्छे रिटर्न मिलते हैं। वो 7 साल जो आपने अपने को पहले दिए, जो डेप्रिशिएट एसेट्स में आप लगाने वाले थे कहीं न कहीं, क्योंकि किसी की भी जॉब चालू होती है तो वो एक होता है कि मुझे सब कुछ करना है। बट वो जो पीरियड है अगर आपने बचा लिया अपना और उस पीरियड में आपने इन्वेस्टमेंट चालू कर दी, तो आप देख लो कितना अमाउंट बनता है। आप 50 साल की उम्र में ये सोचने लग जाओगे कि मैं कहाँ खर्च करूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम अब 50 साल के हो चुके हैं, बट मुझे एक इनकम चाहिए, मैं मतलब उसमें से पैसे निकालूँ और वो पैसे मेरे बढ़ते भी जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि किस तरह से हम उसमें से विड्रॉ करें, बट मेरा जो कॉर्पस है वो भी गेन करे और मैं उसमें से विड्रॉ भी करूँ, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कैलकुलेशन समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोग उसमें से पैसे निकले। सपोज मेरे को 50 साल की उम्र में मंथली मुझे लाख रुपए की ज़रूरत है, तो लाख रुपए निकालूँ और मेरा कॉर्पस भी बढ़ता रहे। तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन वो बताऊँगा। थैंक यू।